हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इग्नू विद बीसीए में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। कब बनी थी, किसने बनाई थी, और सी प्लस प्लस में डिफरेंस। और मैंने फर्स्ट प्रोग्राम भी बनाना सिखाया था कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है। और मैंने ये भी बोला था कि इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो वो धीरे धीरे इस वीडियो में आगे कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स है क्या? Data types specify the type of data that a variable can store, such as integer, float, character, etc. कहने का मतलब ये है, डेटा टाइप्स ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके का डेटा है जो हमारा वेरिएबल स्टोर करेगा। डेटा टाइप्स हमारे तीन टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी, इंटीजर, कैरेक्टर एंड बूलियन और फ्लोटिंग पॉइंट। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में होते हैं फंक्शन, एरे एंड पॉइंटर। और यूजर डिफाइंड में होते हैं हमारे क्लास, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अब सबसे पहले हमारा आता है इंटीजर। कीवर्ड इज यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप्स इज इंट। अब मेरे को इंटीजर का यूज़ करना है डेटा टाइप्स, तो मैं सिंपली इंट यूज़ करूँगा और मैं उसको यूज़ कर लूँगा। इंटीजर टिपिकली रिक्वायर 4 बिट्स ऑफ मेमोरी एंड स्पेस। और इसकी रेंज होती है, मतलब इसकी मेमोरी होती है सिर्फ 4 बाइट्स की, और ये इतने रेंज में, इस यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज में होता है। अब सेकंड हमारा आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का कीवर्ड है हमारा कैर, जो कि एक हमारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए होता है हमारा। और ये सिर्फ एक बाइट मेमोरी स्टोर करता है, और इसकी रेंज होती है -128 से 127 तक। और थर्ड हमारा आता है बूलियन। बूलियन हमारा कीवर्ड के लिए यूज होता है हमारा बूल, और ये हमारा स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर करता है जो लॉजिकली होती है ट्रू या फिर फॉल्स। फोर्थ हमारा आता है फ्लोटिंग पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का कीवर्ड है फ्लोट, और ये डेसिमल वैल्यूज हमारे स्टोर करने में हेल्प करता है। इंटीजर तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर में, इंट में हम डेसिमल वैल्यू नहीं कर सकते। तो हमने डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एक फ्लोट डेटा टाइप्स हमने डिफाइन कर दिया। अब आता है हमारा डिराइव डेटा टाइप्स। डिराइव डेटा टाइप्स में आ आते हैं फंक्शंस आते हैं। फंक्शन क्या काम करते हैं? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट दैट इज यू डिफाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। अब मान लो, मैं इसका एग्जांपल है शादी वगैरह है, कोई फंक्शन है। फंक्शन अंदर क्या है, सब चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं कि सबका टास्क अलग अलग होता है। कोई केटरिंग का है, कोई मेहमानों के लिए स्वागत के लिए करेगा, और कोई कुछ है। तो इसी तरीके से हमने फंक्शंस भी डिफाइन कर दी कि सबका अलग अलग काम होगा। मैं मल्टीपल फंक्शंस एक प्रोग्राम में डिफाइन कर सकता हूँ, उनका अलग अलग काम करवा सकता हूँ। मेरे को अगर कोई काम कराना है तो मैं उसका बार बार कोड नहीं लिख सकता। उसमें मेरा टाइम भी कंज्यूम होगा, और मेरा कोड की जो है में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए मैंने फंक्शन बना दिया। तो उस चीज़ को बचने के लिए, मेरे को लाइन ऑफ कोड से बचने के लिए, टाइम कंज्यूम होने से बचने के लिए मैंने फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब सेकंड आता है हमारा एरे। एरे क्या है हमारा? ये हमारा कलेक्शन ऑफ आइटम होता है जो हम अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे कोई हमारे क्लास स्टूडेंट्स है हमारे, अब मैं अलग अलग स्टोर करूँगा कैरेक्टर में या स्ट्रिंग में, अलग अलग स्टोर करूँगा तो मेरे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं एक एरे डिफाइन करूँगा, और उसके अंदर मैं सब चीज़ें सेम टाइप के डेटा टाइप्स को एरे बना दूंगा। इंटीजर के बना दूंगा, या फ्लोट के बना दूंगा, या फिर मैं कैरेक्टर के बना दूंगा। एक एरे बना दूंगा, पूरी एक लिस्ट हो जाएगी हमारी, उसके अंदर जो डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। अब थर्ड हमारा आता है पॉइंटर। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस। अब हमारा पॉइंटर क्या करता है? ये पॉइंटर उस वैल्यू को एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि पॉइंट करता है उस एड्रेस पर कि ये वैल्यू उस एड्रेस की तरफ जाती है। अब कोई भी डिलीवरी बॉय होगा, जाएगा भी तो उस एड्रेस पर। मैंने तो आइडियम आइटम करा है, लेकिन वो पहुंचाएगा कहाँ पर? एड्रेस पर। मेरा जो पॉइंट करेगा उस तरफ, जो भी कोई बताएगा कि हाँ, वो जिसको आपको ऑर्डर प्लेस करना है वो उस एड्रेस पर रहता है, यानी कि वो मेरे एड्रेस को पॉइंट करेगा। ऐसे ही कोई वैल्यू होती है, वो वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट करती है। दे एनेबल प्रोग्राम टू सिमुलेट कॉल बाय रेफरेंस एज वेल एज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। अब हमारा थर्ड आता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में आता है हमारी क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। अब क्लास मान लो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। अब स्टूडेंट के हमको ग्रुप्स को बना करके हमने एक क्लास बना ली, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। उसमें सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन सिमिलर टाइप्स के ऑब्जेक्ट को हम क्लास कह देते हैं।
और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन द क्लास, और विद इन द क्लास उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी। अब आता है हमारे स्ट्रक्चर। अ स्ट्रक्चर क्रिएट द डेटा टाइप दैट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स इनटू सिंगल यूनिट। क्लास में तो हम सेम टाइप्स के डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के ग्रुप को एक सिंगल कोड में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा आता है यूनियन। ऑल मेंबर शेयर देयर मेमोरी लोकेशन। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जितने भी मेंबर होंगे वो अपना लोकेशन शेयर करेंगे कि हम इस लोकेशन पे हैं, हम इस लोकेशन पे हैं। इफ एक्स एंड वाई शेयर देयर सेम लोकेशन एंड वी चेंज लोकेशन एनी ऑफ देम, इट ऑटोमेटिकली चेंज अदर लोकेशन। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो एक्स एंड वाई मैंने दो डिफाइन कर रखे हैं, वो दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट करेंगे, एड्रेस करेंगे। अगर मैंने एक्स की वैल्यू या एक्स का एड्रेस चेंज कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वाई भी अपनी लोकेशन चेंज कर देगा जहां पर मैंने एक्स की चेंज करी है। तो हमारा ये यूनियन होता है। अब इनके बारे में हम एक एक एग्जांपल देखेंगे, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे।